ऐसा क्या हुआ जब स्वर्ग के शक्तिशाली हाथी ऐरावत और पक्षियों के राजा गरुड़ के बीच हुआ बहुत ही भयानक युद्ध। आखिर इस खतरनाक युद्ध में दोनों में से किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार, और क्या था इस युद्ध के पीछे का राज, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू रीडिंग चैनल में। इंद्र और स्वर्ग के हाथी ऐरावत, जो हाथियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, और गरुड़, जिन्हें सभी पक्षियों का राजा कहा जाता है, ये दोनों ही अपने अपने दिव्य शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों के बीच छिड़ा महायुद्ध। दरअसल हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पान के लिए समुद्र मंथन किया गया, उस समय समुद्र मंथन से हाथियों में शिरोमणि ऐरावत प्रकट हुए, जिन्हें स्वर्ग के राजा इंद्र के अधिकार में दे दिया गया। इसके बाद समुद्र के गर्भ से वृक्षों में श्रेष्ठ पर्याजात का वृक्ष प्रकट हुआ, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया और स्वर्ग में ले जाकर स्थापित कर दिया। स्वर्ग में सभी देवता और ऋषि मुनि वृक्षों के राजा पर्याजात की पूजा किया करते थे, और इंद्रदेव और उनकी पत्नी ने पर्याजात को अपने शिष्यों की तरह सींचा हुआ था। लेकिन द्वापर युग के समय जब श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब देवताओं और दानवों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान राक्षस इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर कब्जा करना चाहते थे। जब राक्षसों ने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया, तो राजा इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उनकी मदद करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की मदद के लिए स्वर्ग जाने का फैसला किया, और तभी उनकी पत्नी सत्यभामा भी साथ जाने की जिद करने लगी। और फिर श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग पहुंच गए। यहाँ श्री कृष्ण ने राक्षसों को परास्त कर इंद्र को जीत हासिल करा दी और वापस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी करने लगे। तभी सत्यभामा की नज़र स्वर्ग में शोभायमान पर्याजात के वृक्ष पर पड़ी, जो वाकई स्वर्ग में देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। उस वृक्ष को देखकर सत्यभामा बेहद प्रसन्न हुई, और देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से इस वृक्ष की मांग की। और जब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र से वृक्ष का आग्रह किया, तब देवराज इंद्र ने वृक्ष को देने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण गरुड़ भगवान को पेड़ लाने की आज्ञा देकर सत्यभामा के साथ धरती पर आ गए। इसके बाद जैसे ही गरुड़ भगवान पेड़ लेने के लिए आगे बढ़े, तो इंद्रदेव अपने रौद्र रूप में आ गए और सारे देवताओं को इकट्ठा करके गरुड़ पर हमला करने की तैयारी कर ली। गरुड़ देव से युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र का ऐरावत उनके सामने आकर खड़ा हो गया, और दोनों महान योद्धाओं ने अपने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन दोनों एक दूसरे को हराने में असमर्थ रहे। इस बीच गरुड़ भगवान ने बल का प्रयोग ना करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और अपने बड़े बड़े पंखों में ढेर सारी मिट्टी भर कर लाए, और सभी देवताओं और ऐरावत की तरफ फेंक कर पेड़ लेकर उड़ गए, और देवी सत्यभामा को पेड़ सौंप दिया। इस प्रकार पर्याजात का वृक्ष स्वर्ग से धरती पर आ पहुंचा, और आज भी ये वृक्ष आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। कहते हैं इस वृक्ष को इंद्र ने फल से वंचित रहने का श्राप दिया है, और इसीलिए इस वृक्ष में पुष्प के अलावा फल नहीं आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।